प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 बसंत भाग 3 का पाठ 12वां पाठ है सुदामा चरित। इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 8, 9, 10 का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और बच्चों, आप अगर नए चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो पाठ शुरू करते हैं, सुदामा चरित। तो सुदामा चरित जो है बच्चों, यह नरोत्तम दास जी द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, इस पाठ में कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र हैं, बचपन से ही दोनों मित्र थे और दोनों गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। तो इसमें यह बताया गया है बच्चों कि सुदामा जो हैं काफ़ी गरीब हो जाते हैं। सुदामा जो है बाद में क्या हो जाते हैं, काफ़ी गरीब हो जाते हैं। और कृष्ण जो हैं वह द्वारका का राजा बन जाते हैं। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि सुदामा इतने गरीब हो जाते हैं, इसका भी कारण है। किस कारण से वो गरीब हो जाते हैं, क्या होता है, संदीपनी मुनि के आश्रम में जब कृष्ण और सुदामा दोनों पढ़ते हैं, उस समय गुरु माता जो होती हैं वो क्या करती हैं, चना, भुना हुआ चना जो है कृष्ण को और सुदामा को अक्सर खाने के लिए दिया करती थी। तो सुदामा क्या करते थे, उस चने को चुपचाप चुपके से अकेले ही खा जाते थे। और कृष्ण जब पूछते थे कि मित्र, गुरु माता तुमको चना दी थी, मेरे लिए उस चने को तुमने तो मुझे दिया नहीं। तो वो क्या बताते थे कि नहीं, मतलब चना वो खा जाते थे और उनको नहीं देते थे। तो इस कारण से क्या हुआ, गरीब हो गए वो। मतलब कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो उसको मिल बांट करके खाना चाहिए। घर में ही अगर कोई भोजन का सामग्री है, अगर थोड़ा भी बना है तो सब लोग बांट के खाना चाहिए, मिलजुल के। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी खा ले। तो उससे क्या होता है बच्चों, अगर कोई भूखे रह जाते हैं तो उसकी जो आत्मा है भूख से तड़पती रहती है। तो सबको बांट के खाना चाहिए, सब लोग मिलजुल कर। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि अभी आप लोग बच्चे हैं, अभी मान लीजिए अगर स्कूल में ही कुछ खाने को है तो मिल बांट कर खाना चाहिए, या बड़े हो जाएंगे तो मतलब सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर खाना खाना चाहिए। तो क्या होता है बच्चों, वो जो है गरीब हो जाते हैं, काफ़ी उनकी दशा जो है बहुत ही दयनीय हो जाती है। जब उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं सुदामा के, तो मतलब उन लोगों को भी खाने को नहीं मिलता है। पूरा मतलब दिन भर और रात भर में एक टाइम किसी तरह उनको खाना मिल पाता है, वह भी रूखा सूखा खाना मिलता है। तो सुदामा की जो पत्नी है, उनको मालूम हो गया है कि कृष्ण इनके मित्र हैं और कृष्ण जो है द्वारका के राजा बने हुए हैं, बहुत सबको मदद करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, दीन दुखियों की सहायता करते हैं। तो क्या होता है, सुदामा की पत्नी सुदामा जी को कहते हैं कि देखिए, हमारे पास इतना मतलब हमारी स्थिति इतने दयनीय हो गई है, एक समय का भी भोजन नसीब नहीं होता है, बच्चे लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है, एक टाइम का भी भोजन ठीक से वो लोग नहीं खा पाते हैं, रूखा सूखा भोजन मिलता है। तो आप ऐसा कीजिए, आपके तो मित्र हैं कृष्ण, तो आप चले जाइए द्वारका और वहाँ से कुछ हेल्प लीजिए, कृष्ण से आपकी ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि बचपन के वो मित्र हैं। तो क्या होता है, सुदामा चले जाते हैं द्वारका। और जब द्वारका जाते हैं तो आजकल देखिए बच्चों, क्या है, यातायात का सुविधा है। अभी बस, ट्रेन, जिसके पास पैसे हैं वो एरोप्लेन से भी जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा था कि यातायात का सुविधा नहीं था, कोई गाड़ी भी कहीं मुश्किल से मिल पाता था, और मिलता था उसी को जिसके पास पैसा रहता था, वो अपना सफ़र कर पाते थे गाड़ी में। तो सुदामा पैदल ही द्वारका चले जाते हैं। पैदल उनको काफ़ी दिन लग जाता है जाने में, रात दिन चलते ही रहते हैं।
और चलते चलते उनकी ऐसी स्थिति है कि उनके पैरों में चप्पल तक भी नहीं है पहनने को, जूते भी नहीं हैं। पैर में पूरा कांटा कांटा गड़ जाता है, क्योंकि कंकर पत्थर पर चलते हैं और कांटे चुभ जाते हैं पैर में। काफ़ी पैर घायल हो जाता है और घायल अवस्था में ही द्वारका पहुँचते हैं। फटे चिटे वस्त्र हैं, न जूते हैं, न सर पर पगड़ी है, न कुर्ता है, बिल्कुल फटे हाल स्थिति में वहाँ पहुँचते हैं। तो द्वारका में जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखिएगा कृष्ण तो राजा हैं, तो उनके मंत्री लोग वहाँ पर द्वार पर सबसे पहले मंत्री खड़े होते हैं। क्योंकि अगर कहीं भी राजा के द्वार पे आप जाइएगा तो सबसे पहले, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री हैं, तो डायरेक्ट तो आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, उनके जो बॉडीगार्ड हैं तो उनसे सबसे पहले आपको मिलना पड़ेगा। तो उसी तरह जब वहाँ मिलते हैं तो सबसे पहले वहाँ जो मंत्री लोग होते हैं वो कृष्ण के, वो पूछते हैं आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो वो बताते हैं कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मेरा नाम सुदामा है और मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। तो वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने फटे हाल कृष्ण के मित्र कैसे हो सकते हैं, ये तो काफ़ी गरीब हैं। तो वो क्या करते हैं, कृष्ण जो अंदर बैठे होते हैं तो वहाँ के जो द्वारपाल हैं वो चले जाते हैं कृष्ण से मिलने और कृष्ण को कहते हैं कि देखिए द्वार पर जो है एक फटेहाल कोई आ गए हैं, उसके सर पर पगड़ी नहीं है, पैर में जूते नहीं हैं, ठीक से कोई वस्त्र भी नहीं पहने हुए हैं और आपसे वो मिलना चाहते हैं, उनका नाम सुदामा है। तो जैसे ही कृष्ण सुनते हैं नाम सुदामा सुनते हैं, तो सुदामा तो उनके बचपन के मित्र हैं, मतलब नाम सुदामा सुनते ही वो व्याकुल हो जाते हैं सुदामा से मिलने के लिए। और जिस अवस्था में बैठे होते हैं दौड़ पड़ते हैं सुदामा से मिलने के लिए। और जब मिलते हैं सुदामा से, गले मिलते हैं तो लिपट जाते हैं और काफ़ी रोते हैं। दोनों का मिलन होता है, दोनों मित्रों का। तो इसमें दिखाया गया है बच्चों कि मित्र कैसा होना चाहिए। दोस्त अगर आपके स्कूल में भी अगर दोस्त हैं तो ऐसा दोस्त बहुत मतलब मुश्किल से मिलता है जो गरीबी और अमीरी को नहीं देखता है। एक दूसरे को प्यार की नज़र से देखना चाहिए, कौन अमीर है कौन गरीब है, यह भावना नहीं रखना चाहिए, तभी मित्रता टिक सकती है। तो सुदामा इसमें दिखाया गया है, सुदामा और कृष्ण की मित्रता का इसमें दिखाया गया है कि ऐसा मित्रता बड़े ही मतलब दुर्लभ है। आजकल मिलना इस समय तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, क्योंकि जब अमीर हो जाते हैं, बचपन में तो दोस्त रहते हैं, जब कोई जॉब करने लगते हैं, कोई बड़े अमीर हो जाते हैं तो बचपन के मित्र को भूल जाते हैं, उसका नाम तक नहीं लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बचपन में मित्र हैं उसे निभाना चाहिए, सब दिन उसको याद रखना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इतना तो आप समझ गए हैं। अब ये पाठ शुरू होता है तो इसमें देखिए क्या दिया गया है। शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिशो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो आपनो नाम सुदामा। तो देखिए इसमें यह बताया गया है कि शीस पगा न झगा तन पे, कृष्ण को बता रहे हैं द्वारपाल कि देखिए श्री कृष्ण से मिलने फटेहाल जब सुदामा आए हैं तो बता रहे हैं द्वारपाल कि उसके सिर पर पगड़ी नहीं है और उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है। शीस पगा मतलब शीस मतलब सिर, पगा मतलब पगड़ी और झंगा मतलब वस्त्र कुर्ता। तो कह रहे हैं शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। द्वारपाल कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपसे मिलने आए हैं उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, न तन में वस्त्र कोई पहना हुआ है। जाने को आही बसे और जाने को आही बसे कही ग्रामा, न जाने किस गांव के रहने वाले हैं वह। धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी धोती जो है फटी सी है, काफ़ी फटा पुराना धोती पहना हुआ है। दुपट्टी मतलब वस्त्र पहना और पाए उपानह को नहीं सामा, और उसके पैर में उपानह मतलब जूते भी नहीं है उसके पैर में, और मतलब बहुत ही गरीब दिख रहे हैं।
द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर जो है एक बड़े ही दुर्बल मतलब बहुत ही कमज़ोर से एक ब्राह्मण, द्विज मतलब क्या है, ब्राह्मण। दरवाजे पर द्वार खरो द्विज मतलब द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, दुर्बल एक, वह बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही मतलब कमज़ोर है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, और वसुधा मतलब हमारी आपकी जो यह महल को देखकर, वह महल की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है। चकिसो मतलब आश्चर्यचकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, वह दीन दयाल मतलब है कृष्ण का धाम, मतलब कृष्ण भगवान का नगरी महल को वह खोज रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और जो वह अपना नाम क्या बता रहा है कि सुदामा है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं, कभी यह कह रहे हैं कि श्री कृष्ण से मिलने गए फटेहाल सुदामा को देखकर द्वारपाल ने भवन में जाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। उसके सिर पर न पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है। हे प्रभु, पता नहीं वह किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फटी है, फटकर लटक रही है, जिसे छिपाने के लिए उसने बार बार मोड़ रखा है, और उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। ऐसा लगता है कि उसमें जूते खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, मतलब पैसे उसके पास नहीं है, वो एक गरीब हैं। दरवाजे पर खड़ा हुआ दुर्बल ब्राह्मण द्वारका की धरती की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है। वह दीनदयाल श्री कृष्ण का भवन पूछते हुए अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ को आप समझ गए होंगे, यह पहला पैराग्राफ है। अच्छी तरह से आप किताब निकाल लीजिए और समझते जाइएगा तो आसान हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कवि। ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब देखिए इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि सुदामा की दीन मतलब इतनी दीन दुखी दशा को देखकर जो है कृष्ण व्याकुल हो उठे हैं। ऐसो बेहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। कृष्ण कह रहे हैं कि सुदामा, तुम्हारी ऐसी बुरी हालत कैसे हो गई, और तुम्हारे पैरों में और एड़ियों में जो है कांटे के जाल लगे हुए हैं, मतलब पूरे पैरों में जो है कांटे चुभे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा, हे सखा, हे मित्र, तुम इतना बड़ा दुख कैसे पाए, मतलब तुम्हें इतना दुख हुआ, यह देखकर मुझे काफ़ी कष्ट हो रहा है। तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे, तुमको इतना कष्ट था तो तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए तुम मेरे से मिलने। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा मतलब दुखी दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। बहुत ही दुखी हो गए कृष्ण। करुणा निधि कहा गया है भगवान कृष्ण को, करुणा निधि मतलब वो उनको दया निधि भी कहा जाता है, करुणा निधि भी कहा जाता है। अगर किसी के दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अगर कोई दिन दुखी है और दिल से जो है स्वच्छ है, निर्मल है, तो उसकी दशा को भगवान कृष्ण जरूर ठीक कर देते हैं, उसे धनवान कर देते हैं, जो भी उसे चाहिए वो देते हैं। तो कहते हैं देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा मतलब ऐसी दुख भरी दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, मतलब करुणा निधि कृष्ण जो है रोने लगते हैं ऐसी दशा देखकर। पानी परात को हाथ छियो नहीं। देखिए बच्चों, जब पहले के ज़माना में ऐसा होता था कि कोई गेस्ट अतिथि अगर घर में आते थे तो पानी का एक परात रखा जाता था, मतलब गोल टाइप का थाली जैसा होता था, उसमें पैर धोए जाते थे। मतलब पैर धोने का मतलब उनको सम्मान किया जाता था, उनको वॉशरूम वगैरह नहीं जाने दिया जाता था और उनके परात में ही पैर धोए जाते थे। तो इसी तरह परात लाया गया सुदामा के पैर को धोने के लिए, लेकिन
कृष्ण इतना रोते हैं सुदामा की दुख भरी दशा को देखकर कि आँखों से जो आंसू बहता है उस आंसू से ही सुदामा के पैर को धो देते हैं। मतलब इतना रोते हैं कि सुदामा का जो है पैर कृष्ण के आंसुओं से धुला जाता है। तो इसलिए कहा है पानी परात को छुओ नहीं, मतलब पानी का परात जो साइड में रखा हुआ था उसको कृष्ण भगवान छुए तक भी नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए, और आँख के जल से मतलब आंसुओं से ही पग मतलब पैर को धो दिए। तो इसको आप समझ गए होंगे बच्चों दूसरे पैराग्राफ को। अब देखिए तीसरे पैराग्राफ में क्या है। तीसरे पैराग्राफ में है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे नहीं देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो कही हेतु, आगे चना गुरु मात दे ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काय सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछली बाने अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल किन्ने। अब कह रहे हैं, देखिए कृष्ण कह रहे हैं सुदामा को, क्या हुआ जब बच्चों देखिए किसी के घर अगर हम लोग आप लोग फैमिली में भी देखे होंगे, अगर कोई कहीं जाते हैं तो क्या कुछ ना कुछ उपहार ले जाते हैं, मिठाई फल या कोई गिफ्ट के लिए कुछ भी सामान, किसी के घर लोग खाली हाथ नहीं जाता है, अक्सर लोग ले ही जाते हैं कुछ ना कुछ। तो सुदामा तो काफ़ी गरीब थे, उसके घर में तो खाने के लिए भी दाने दाना चावल तक भी नहीं था। तो उनकी पत्नी क्या करती है, कहती है कि आप तो कृष्ण से मिलने जाएंगे, सुदामा को कह रही है, और कृष्ण जो है इतने बड़े राजा हैं और उनसे आप मिलने जाएंगे। तो वो क्या करती है, पड़ोसन के घर जाकर थोड़ा सा चावल मांग लेती है, कहती है एक मुट्ठी मेरे को चावल दे दो, मैं वापस आपको दे दूँगी क्योंकि मेरे पति बाहर जा रहे हैं, उनको मुझे देना है। तो उस चावल को क्या करती है, एक पोटली बना करके कपड़े में देती है सुदामा को कि आप इस चावल को ले जाइए कृष्ण को दीजिएगा। तो क्या हुआ, सुदामा जब वहाँ पहुँचते हैं महल में तो देखते हैं अरे ये तो राजा बने हुए हैं, इतने बड़े महाराजा हैं, और मैं ये छोटा सा तुच्छ चीज़ चावल कैसे दूँ। उन्हें काफ़ी शर्म आ रही है। तो वो क्या करते हैं, चावल को बार बार कांख मतलब जो होता है ना, दो बाह और इसके बॉडी के बीच में के जगह को कांख कहा जाता है, तो इसमें उस पोटली को छुपाते हैं, ऐसे दबाते रहते हैं। तो कृष्ण बैठे हैं सामने, वो देख लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे नहीं देत, मतलब भाभी आपकी पत्नी, सुदामा की पत्नी उनको भाभी लगेंगे, तो बोल रहे हैं कि भाभी जो मेरे लिए कुछ दी है तो तुम सुदामा मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, तुम किस कारण से जो है इस पोटरी को कांख में छुपाए हुए हो, किस कारण से। क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण तो ऐसे जो हैं वो तो मन की बात समझ जाते हैं, वो तो भगवान है, वो तो सबके हृदय में रहने वाले हैं। लेकिन इसमें यह दिखाया गया है कि जब सुदामा जो है छिपा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, जो भाभी मुझे कुछ दी थी उसको आप बार बार, सुदामा तुम क्यों छुपा रहे हो, पोटरी कांख में किस लिए तुम छुपा रहे हो। आगे चना गुरु मात दिए लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। अब कहते हैं गुरु माता, जब मैं संदीपनी मुनि के आश्रम में, गुरु के आश्रम में मैं जब रहता था तो गुरु माता जो थी वो मुझे चना देती थी, तो तुम मेरे हिस्से के भी चने को तुम खा जाते थे और मुझे नहीं देते थे। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा से, तो कृष्ण जो है मुस्कुराते हुए सुदामा को ये बात कह रहे हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीण, कहते हैं प्रवीण मतलब प्रवीण का मतलब है कुशल। तो वो कह रहे हैं कि मुस्कुरा कर कृष्ण कह रहे हैं कि तुम चोरी की आदत, बान मतलब आदत, तुम चोरी की बान में मतलब चोरी की आदत में तुम बहुत ही कुशल हो, मतलब बहुत ही तुम जानकार हो, चोरी कैसे किया जाता है इसको तुम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, जो मुझे तुम नहीं दे रहे हो, भाभी का दिया हुआ जो कुछ उपहार है मुझे देना चाहिए। पोटरी कांख में चापी रहे तुम जो हो पोटरी को कांख में दबा रहे हो, छिपा रहे हो, खोलत नहीं सुधा रस भीने,
तुम क्यों नहीं उस पोटली को खोलते हो? वह अमृत से भरा हुआ जो सुधारस मतलब अमृत से भिंगा हुआ वह जो अमृत रूपी जो उपहार मेरे लिए भाभी दी हैं उसको तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? पाछली बाण अजो न तजो तुम, मतलब पाछली बाणी मतलब बाणी मतलब आदत। तो कह रहे हैं कृष्ण की पिछली आदत, पहले के जो आदत था, जो तुम चुपचाप मेरे हिस्से के भी चने खा जाते थे, तो पिछली आदत को तुम अभी तक नहीं तजो, तुम अभी तक नहीं तजे हो, छोड़े हो। तैसे ही भाभी के तंदुल किन्हें, और उसी तरह अभी तुम क्या कर रहे हो? तंदुल मतलब चावल, भाभी जो मेरे लिए चावल दी हैं उसको तुम नहीं दे रहे हो मेरे को। तुम जो है पिछली आदत जो तुम्हारी थी वह अभी तक बनी हुई है। तो ऐसा कह रहे हैं मुस्कुराते हुए सुदामा को। देखिए ये तीसरा पैराग्राफ था बच्चों, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब देखिए चौथे पैराग्राफ में क्या है। चौथा पैराग्राफ आप निकाल लीजिएगा, देखिएगा उसमें क्या है। वह पुलकनी, वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हो तो वाही पठायो ठेली, घर घर कर औरत फिरे तनक दही के काज, अब कहीं हो समझाए के बहुधन धरो सकेली। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि चौथा पैराग्राफ में यह है कि कृष्ण तो बहुत ही प्यार से मिलते हैं सुदामा से, गले लिपटते हैं, रोते हैं, उनके दुख से दुखी होते हैं। और ख़ासकर जो है सुदामा किस लिए गए हैं? खासकर कृष्ण से मिलने गए हैं कि अपने हेल्प के लिए। उन्हें काफ़ी मतलब कष्ट है, उनके पास खाने को भी नहीं है, तो वो सोच रहे थे कि कृष्ण के पास जाएंगे तो कुछ न कुछ वो मुझे धन देकर मदद करेंगे। लेकिन क्या किए हैं कृष्ण? सुदामा को कुछ न, आते समय कुछ नहीं दिए हैं। वहाँ तो काफ़ी मान सम्मान किए हैं, और जब वो आने लगे हैं वहाँ से तो उन्हें कुछ उपहार नहीं दिए हैं। तो अब जो है सुदामा के मन में क्या बात चल रहा है कृष्ण के लिए, यह बताया गया है। सुदामा वापस आ रहे हैं, रास्ते में जो है कि उनके अंदर क्या क्या बात चल रही है कृष्ण के लिए, वो क्या क्या मतलब खींच रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं, अपनी पत्नी से भी गुस्सा हो रहे हैं कि मैं नहीं आना चाहता था लेकिन वही मुझे भेजी। तो यह सब जो है बताया जा रहा है। वह पुलकनी, वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, मतलब कह रहे हैं कि जब मैं कृष्ण से मिलने गया तो वो प्रसन्नता से, पुलकनी माने प्रसन्नता से, उठ मिलनी माना उठकर मेरे से मिले और बहुत ही मुझे आदर और सम्मान किए। वह पठवनी गोपाल की, मतलब वापस विदाई जब गोपाल मुझे किए हैं, कछु न जानी जात, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण मुझे ऐसे ही भेज दिए। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, कह रहे हैं कि क्या हुआ जो अब हुआ, मतलब कृष्ण पहले जो था वो मेरा मित्र था, अब तो वो राजा बन गया है और धन दौलत वैभव समृद्धि जो है काफ़ी उनके पास हो गया है। हो आवत नहीं हो तो, कह रहे हैं हो आवत नहीं हो तो, मतलब मैं तो आना ही नहीं चाहता था। वाही पठायो ठेली, वाही मतलब मेरी पत्नी मुझे ठेल कर कृष्ण के पास भेजी थी। घर घर औरत फिरत, मतलब कह रही हैं कि घर घर, वह जो कृष्ण है वह तो घर घर घूमता फिरता था। तनक दही के काज, और तो कृष्ण ऐसा है ना कि थोड़ा सा दही के लिए जो घर घर घूमते फिरता था। अब कहियो समझाए के, मैं अब जा रहा हूँ और अपनी पत्नी को समझा के कहूँगा कि बहुधन धरो सकेली। बहुधन मतलब इतना धन दिया है कृष्ण कि तुम उसको संभाल कर रखो। अब मैं जाकर उसको बोलूँगा, क्योंकि कृष्ण मेरी पत्नी ही बार बार कृष्ण के पास भेजी थी, और कृष्ण का ऐसा देखो कि वो मेरे से इतना प्यार से मिले, प्रसन्नता से मिले, राजा बने हैं, उनके पास क्या कमी है? उनके पास तो धन ऐश्वर्य की कोई कमी ही नहीं है, लेकिन मेरे आते समय तो वो कुछ नहीं दिए। तो अब मैं पत्नी से यही कहूँगा, मतलब व्यंग कर रहे हैं कृष्ण के ऊपर कि अब मैं पत्नी से कहूँगा कि तुम, और पत्नी पर भी व्यंग कर रहे हैं कि मैं कहूँगा कि इतना संपत्ति दिया है ना कृष्ण कि लो
रखो, घर भर जाएगा, सावधानी पूर्वक इसको अच्छा से रखो, संभाल कर रखो। तो देखिए बच्चों, चौथा पैराग्राफ में है। अब देखिए 5वें पैराग्राफ में क्या बताया गया है। वैसे ही राज समाज बने गजबाज घने, मन संभ्रम छायो, कैंधो परियो कहूँ मारग भूली के, फेरी के मैं अब द्वारका आयो, भौन बिलो कवि को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मंझायो, पूछत पारे फिरे सब सो, पर झोपड़ी कहू खोज न पायो। अब देखिए क्या हुआ, द्वारका मतलब द्वारका से जब आने लगे कौन, उनके मित्र सुदामा। तो कृष्ण तो उनको कुछ दिए नहीं थे, और सामने से तो कुछ नहीं दिए, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिए, लेकिन परोक्ष में मतलब उनको वैसे इतना प्यार किए सुदामा से कि जैसा द्वारका में महल था सोने का, वैसा ही महल सुदामा का जहाँ रहते थे वहाँ महल बन गया, चारों तरफ से महल बना दिए। अब सुदामा जब गए हैं, अपने गांव पहुँचे हैं, गांव तक तो उनको समझ में आ रहा था कि ये मेरा गांव है, लेकिन जब वो गांव जाते हैं तो देखते हैं अरे ये तो मेरा गांव है ही नहीं, क्या मैं वापस द्वारका तो फिर नहीं आ गया हूँ? क्योंकि सब जगह तो जैसे द्वारका में था इस सोने का महल, उसी तरह चारों तरफ सोने का महल ही दिखाई दे रहा है, क्या मैं द्वारका तो फिर से वापस नहीं लौट आया हूँ? तो कह रहे हैं वैसा ही राज समाज बने गजबाज घने, सब संभ्रम छायो। मतलब जैसा द्वारका में सोने का महल था, धन दौलत था और हाथी था, घोड़ा था, उसी तरह जो है यहाँ पर भी बन गया है, जहाँ पर सुदामा का घर है। कैंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, मतलब कह रहे हैं कि क्या मैं मार्ग रास्ता भूल तो नहीं गया, कि फिर क्या मैं द्वारका अब आयो, क्या मैं फिर से द्वारका तो नहीं आ गया हूँ? भौन बिलो कवि को मन लोचत, भौन मतलब भवन, राजमहल, विलो की भी मन देखने के लिए मन लोचत, मतलब उनका मन जो है ललचा रहा है, और जैसा वो देखे थे मतलब बहुत ही उनको अच्छा लग रहा है। अब सोचत ही सब गांव मंझायो, अब जो है वो सोच रहा है कि मेरा गांव कहाँ चला गया। पूछत पारे फिरे सब सो, अब जो है पारे मतलब ब्राह्मण, वो जो है सबसे पूछ रहा है, ब्राह्मण कौन, सुदामा जो है एक ब्राह्मण है, वो सबसे पूछ रहा है, आस पड़ोस में सबसे पूछ रहा है रास्ते में कि झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। अब वो अपना झोपड़ी को खोज रहा है कि झोपड़ी मेरा जहाँ पर था वहाँ तो झोपड़ी है ही नहीं, महल है, अब मैं क्या फिर से द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। तो देखिए बच्चों 5वां पैराग्राफ में यही दिया है। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ 6 पैराग्राफ है। इसमें है कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, कह ले गजराहु ठारे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुड़तो नहीं कोदो समा पे, प्रताप ते दाख न भावत। अब देखिए 6ठा पैराग्राफ में क्या हो गया है, सुदामा अपने महल में पहुंच गए हैं, और जो है अपनी पत्नी को भी पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी पत्नी जो है वो भी पूरे रानी के जैसे बने हुई है, सोना का जेवरात पहनी हुई है, हीरा सोना से उनका जो है पूरा मतलब देह लदा हुआ है। और वहाँ तो पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर ऐसो आराम का ज़िंदगी वो देखे हैं कि कभी जीवन में ऐसा ऐसो आराम उनको मिला नहीं था। कहाँ तो उनको एक चप्पल भी नसीब नहीं था पैर में, एक जूते भी नहीं थे, और कहाँ जो है हाथी पर बैठकर सवारी करते हैं, कहाँ उनको खाने के लिए एक जो का मतलब एक टाइम का रोटी भी नसीब नहीं होता था, और कहाँ उन्हें जो है मेवे मिष्ठान अनेक तरह के व्यंजन उनको मिल रहे हैं। तो इसी का इसमें 6ठा पैराग्राफ में वर्णन किया गया है कि वह टूटी सी छानी होती। अब वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, सुदामा कह रहे हैं कि कहाँ तो कै वह माने कहाँ तो टूटी सी छानी होती, छानी माने झोपड़ी, कहाँ तो मेरी वह टूटी सी झोपड़ी थी, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब जो है सोना का धाम बन गया है, महल सुशोभित हो रहा है। कै पग में पनही न होती,
कहाँ तो मेरे पैर में एक जूते तक नहीं होते थे, कहाँ ले गजराहो ठार है महावत। और अभी जो है मेरे आने जाने के लिए जो उत्तम क्वालिटी का, सबसे उत्तम क्वालिटी का जो हाथी होता है गजराज, और उसके साथ महावत जो हाथी को वश में करता है, मतलब हाथी चलाने वाला, वह खड़ा है उनके लिए। अब जहाँ जाइए सुदामा हाथी पर बैठ के जा सकते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ भूमि कठोर, मतलब ऐसा कठोर भूमि था, ज़मीन पर उनको सोना पड़ता था, एक बिछावन मोटा सा नहीं रहता था जिस पे वो सो सके। कहाँ कोमल सेज पर नींद न आवत, और ऐसी स्थिति हो गई है कि अभी जो है मखमल के गद्दे मिले हुए हैं, और ऐसे मखमल के गद्दे हैं जिस पे उनको खुशी से नींद नहीं आ रही है। के जुड़तो नहीं कोदो समा, और कह रहे हैं मुश्किल से, पहले क्या होता था, मुश्किल से उनको मोटा अनाज भी नहीं मिल पाता था खाने के लिए। और के प्रताप से दाख न भावत, और कहाँ जो है गुरु, कहाँ कृष्ण की कृपा से जो है अनेक तरह के मेवे मिष्ठान, अनेक तरह के व्यंजन फल उनको मिल रहा है। तो इस पैराग्राफ में यही है बच्चों कि देखिए कृष्ण की कृपा से कहाँ सुदामा की ऐसी दयनीय स्थिति थी, और उसके बाद क्या हुआ है, मित्र ऐसे होते हैं, देखिए कि ऐसा मित्र जीवन में किसी को भी मुश्किल से ही मिलता है बच्चों, कि जैसे कृष्ण का महल था वैसा ही सुदामा का महल बना देते हैं। जैसे सुख से कृष्ण रहते हैं वैसे ही सुख से जो है सुदामा रह रहे हैं। तो इसमें यही दिखाया गया है बच्चों कि जिसका मन पवित्र होता है, जो भगवान के तरफ ध्यान देते हैं, जिसका मन निर्मल होता है, जो कभी किसी को कष्ट नहीं देते हैं, ईमानदारी का ज़िंदगी जीते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना मतलब कोई गलत काम नहीं करते हैं, और इस ईश्वर की याद करते हैं, तो ईश्वर ज़रूर विपत्ति के समय में मदद करते हैं। और ऐसी मित्रता सबको निभाना चाहिए। तो यही सब दिया गया है बच्चों। मित्र कभी भी, मतलब मित्र जो होते हैं दिल के साफ़ होना चाहिए, और एक दूसरे से कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। तो ऐसी मित्रता बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।